अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और ओमान का जब मैच था तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए इस मैच में सिर्फ एक ही चीज़ थी। एक ही सवाल था कि क्या पाकिस्तान सलमान आगा 11 इस मैच में वैसी जीत ले सकती है जैसे भारत ने यूएई के खिलाफ लिया था। एक अरमान के साथ ये मैच देखा गया। अगरचे जब पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ तो 93 के मार्जिन से पाकिस्तान को जीत मिली, कहने को एक बड़ी जीत है। मगर जिस अंदाज से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बैटिंग की उसके ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन में थोड़ी परेशानी ज़रूर दौड़ी है कि ओमान के बॉलिंग अटैक के सामने अगर हमने 20 ओवर में 160 रन किए हैं, जैसी भी पिच थी, तो इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने यही बल्लेबाज कैसे बैटिंग करेंगे। खासकर पूरे पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर के अंदर एक ही खिलाड़ी ने 50 किया, वो भी उस खिलाड़ी ने जिसने 11 मैचेस में टोटल 54 रन किए थे। तो मोहम्मद हारिस का फॉर्म में आना एक अच्छी खबर जरूर है, मगर पूरी इनिंग में सिर्फ 3 छक्के लगे और तीनों के तीनों छक्के मोहम्मद हारिस ने लगाए। अगरचे ओमान की तरफ से भी 3 छक्के लगे, मगर उनमें से 3 डिफरेंट बैटर्स ने छक्के लगाए थे। पाकिस्तान की बॉलिंग कलेक्टिवली बहुत शानदार रही, मगर बैटिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर रहा। और खासकर पाकिस्तान का पावर प्ले और 7वें ओवर से लेकर 15 ओवर तक पाकिस्तान की बैटिंग, जो कि लगातार सिंस T20 वर्ल्ड कप 2024 से बुरी आती रही है। ओवरऑल पावर प्ले में पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में 8वां नंबर है कि 7.78 की रन रेट के साथ हम बैटिंग करते हैं, और आज भी ऑलमोस्ट सेम था। और अगर आप 10 ओवर से 15 ओवर के 5 ओवर का मुआवजा करें तो 5 ओवर में पाकिस्तान ने 26 रन बनाकर 3 विकेटें भी गंवाई थी। सो वो एक पैच ऐसा था जो कि बहुत बुरा था। पिच जैसे भी थी, मुझे लग रहा है कि ओमान की बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान को शायद 200 के रन्स के ऊपर जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि एक ताना जो टीम पाकिस्तान के साथ हमेशा जुड़ता है कि हम 200 रन अबूर नहीं कर पाते, हमारी टीम में वो कैपेसिटी नहीं है, चाहे हम किसी के साथ भी क्यों ना खेल रहे हो। अगरचे आज जाहिर लगा कि पिच में कुछ है, ओमानी बल्लेबाज भी बड़े रन नहीं कर पाए, मगर क्या आप ओमान से एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़े रन कर पाएँ? क्या हम अपनी टीम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बॉलिंग इतनी खराब है कि हम ओमानी बल्लेबाजों को खेलने दें? अगरचे ओमानी बॉलर्स ने पाकिस्तान की खामियों का ठीक-ठाक किस्म का फ़ायदा उठाया। उनके स्पिनर्स ने, अगर उनका स्पिनर 5 की इकॉनमी के साथ रन नहीं दे रहा तो ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्र ज़रूर है। उनके फास्ट बॉलर्स ने भी पाकिस्तान के ऊपर एक खामी निकाली कि आप स्लो वन करके उनको फंसा रहे हैं। जैसे आप अगर हसन नवाज़ को देखें तो हसन नवाज़ जो थे वो बाउंड्री के ऊपर कैच ज़रूर आउट हुए, मगर फैसल शाह की अगर बॉलिंग देखें 4 ओवर में 34 रन देकर 3 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। शकील अहमद ने 4 ओवर में महज 17 रन दिए हैं। विकेट नहीं ली उन्होंने, दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर ने ली, मगर इन्होंने 4.25 की इकॉनमी के साथ रन दिए हैं। आमिर कलीम ने अगरचे कैच छोड़ा था सब्जा फरहान का, मगर 4 ओवर में 31 रन देकर 3 खिलाड़ी उन्होंने भी आउट किए और 7.75 की इकॉनमी के साथ रन दिए हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए एक कंसर्निंग है कि हम स्पिनर, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर हम नहीं खेल पा रहे। अगरचे इंडिया के अंदर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, एक तो कुलदीप यादव हैं जो कि चाइनामैन है, और दूसरा अक्षर पटेल है। फिर वरुण चक्रवर्ती ने 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप खेला था, बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनको ड्रॉप कर दिया, मगर उसके बाद जब वो टीम इंडिया के अंदर आए हैं तो ऐसी फॉर्म के अंदर हैं कि किसी टीम को टिकने नहीं दे रहे हैं। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा चैलेंज पोज कर सकते हैं वो देखना है, क्योंकि उस वक्त बाबर और रिजवान ने उनके खिलाफ बैटिंग की थी। शुरुआत में थोड़ा मुहतात अंदाज के साथ खेले थे, बाद में खुले में खेले थे, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज भी आउट नहीं हुआ था। सो वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलने, ये सवाल इसलिए भी अहम है कि एक दिन पहले माइक हैसन से ये सवाल पूछा भी गया था कि पाकिस्तानी बल्लेबाज एक्सपोज हो रहे हैं, स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे रन नहीं कर पा रहे, बल्कि इल्ज़ाम ये आता कि हमारे बैटर्स रीड नहीं कर पा रहे हाथ को, स्पिनर्स के हाथ को, जिस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने वर्ल्ड बेस्ट अफगानिस्तान स्पिनर खेल लिए हैं, उनके खिलाफ हमने जीत ले ली है, तो इंडियन स्पिनर्स भी हम देख लेंगे, उनके खिलाफ भी खेलेंगे। बट मुझे लगता है कि यूए के स्पिनर हैदर अली ने भी पाकिस्तानी बैटर्स को तंग किया। यहाँ पर भी आज लेफ्ट आर्म स्पिनर ओमान के स्पिनर्स ने भी पाकिस्तान को तंग किया, खासकर आमिर ने पाकिस्तान को तंग किया। और इसके अलावा कुलदीप यादव का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार है। अगरचे वो T20 नहीं खेले, मगर वनडे में उनका रैकेट बुमराह की निस्बत भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार। इवन बुमराह ने 7 मैचेस में 7 आउट किए हुए हैं, 8 मैचेस की 7 इनिंग में 7 आउट किए हैं। बट अगर आप कुलदीप की तरफ आए तो 6 मैचेस में 15 बनते हैं। एक पांजा भी है जो कि उन्होंने एशिया कप 2023 में लगाया था। सो कुलदीप यादव एक तो लेफ्ट आर्म, दूसरा वर्ल्ड बेस्ट चाइनामैन स्पिनर, दूसरा इंडिया के स्पिनर, तो एक कुल मिला के जो दबाव बनता है वो देखना होगा। और एक और सवाल कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या करेगा, टॉस जीत के क्या हम बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, भारत ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की है। सो ये भी कुछ मार्क हैं। बट अभी तक दुबई में जो मैचेस हुए, अगरचे कंप्लीट नहीं हुए, आज भी सेकंड इनिंग में 17वां ओवर तक
मैच गया, बट इंडिया वाला मैच तो कुल मिला के 20 ओवर का नहीं हुआ। सो आखिरी 3-4 ओवर में ड्यू फैक्टर आता है या नहीं आता, जितना मैच हुआ उसके मुताबिक तो नहीं इतना असरअंदाज हुआ। आई होप कि दुबई के अंदर जो हालात इस माह में चलते हैं शायद ड्यू फैक्टर इतना असरअंदाज नहीं होता। सो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पाकिस्तान जिनका पड़ रहा भारत की निस्बत अपेरेंटली इतना भारी नहीं है। शायद टॉस अगर जीत जाएं तो एक प्लस पॉइंट पाकिस्तान के लिए ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मर्जी से पहले बैटिंग या बॉलिंग जो भी चूज़ करना चाहे वो कर सकता है। क्योंकि ट्रांजिशन में हमने देखा टॉस जीत के पहले बैटिंग की है और थोड़े रन बना के हमारी बॉलर्स ने सेव करके दिया है। अपेरेंटली पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अगर देखा जाए तो बॉलिंग से कुछ अच्छी खबरें ज़रूर मिल रही हैं, मगर वो बॉलिंग का टेस्ट होना भी बाकी है। खासकर भारत के खिलाफ क्या हम यही करेंगे कि एक ही रेगुलर फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी को उतारेंगे जबकि बाकी 4 ओवर फ़हीम अशरफ से करवाएंगे। वो फ़हीम अशरफ जिन्होंने अभी तक ट्राई सीरीज़ और इसका मिलाकर 4 कोटे के ओवर सिर्फ एक बार पूरे किए हैं। और अगर हम अपने डिफेंड कर रहे हैं या हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों में अगर आप देखें तो आखिरी में 3-4 ओवर फास्ट बॉलर से करवाने हैं। तो क्या फ़हीम अशरफ अपने कोटे के पूरे 4 ओवर और आखिर में 2 ओवर डेथ ओवर के करेंगे अगर स्पिन को बहुत ज़्यादा फेवर ना मिल रही हो? क्योंकि शहीन शाह अफरीदी ने तो आज भी 4 किए और आइंदा भी वो 4 ओवर भारत के खिलाफ तो वो पूरे करेंगे ही सही। तो ये एक बड़ा एक मार्जिन है कि क्या हमें भारत के खिलाफ इस बैटिंग प्लेइंग 11 में चेंज करना है। मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ के साथ जाना और इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना शायद थोड़ा गैम्बल ज़रूर रहेगा पाकिस्तान का। मैं सिर्फ फ़हीम अशरफ की बात नहीं कर रहा, बट एक रेगुलर फास्ट बॉलर का ऐड होना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। वो चाहे आपके पास हारिस रऊफ हों, वो चाहे आपके पास वसीम जूनियर हों, मैं भी हसन अली हूँ, बट शायद हसन अली नया बॉल शेयर करते हैं। आपको सेकंड बॉल करने वाला बॉलर जो कि इस टीम के अंदर बेहतर हो, खैर हसन अली भी करते हैं, बट मुझे लगता है कि हारिस रऊफ और वसीम जूनियर इन दोनों के बीच मुकाबला होना है। बज़ाहिर तो अगर ऐड हुआ तो हारिस रऊफ होंगे, बट अगर आपको थोड़ी सी बैटिंग एज भी चाहिए, जो कि माइक हसन कहते हैं कि मुझे 8 तक बैटिंग चाहिए, 3 रेगुलर बॉलर होंगे, बाकी ऑलराउंडर होंगे और कंप्लीट बैटर्स होंगे। सो उस प्रोस्पेक्ट में अगर देखें तो वसीम जूनियर की भी एक ऑप्शन है कि एटलीस्ट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। वैसे तो फ़हीम अशरफ भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, मगर वसीम जूनियर के साथ आप 4 ओवर का रिस्क ले सकते हैं और फ़हीम अशरफ के साथ अब इंडिया जैसी टीम के खिलाफ 4 ओवर कराना शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो एक सवाल, एक पाकिस्तानी बैटर अगेंस्ट स्पिन और खासकर इंडियन स्पिनर, नंबर 2 पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट, नंबर 3 पाकिस्तान का प्लेइंग 11 में एक और रेगुलर फास्ट बॉलर का आना क्या होगा या नहीं होगा। ये 3-4 सवाल हैं जिसके जवाब पाकिस्तान को एक दिन में ढूंढने हैं, क्योंकि एक दिन के बाद अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा इसी ग्राउंड में जहां पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपने एक मैच खेल रखे हैं। और एक सबसे खास बात, साहबजादा फरहान जब आए अपने इब्तदाई 6 मैचेस में 3 में वो मैन ऑफ द मैच थे, जिसमें से उनको ज़्यादा मैचेस अपने घर में मिले। लाइक 3 मैच तो हमने बांग्लादेश के खिलाफ उनको खिला दिए थे, जो कंपैरेटिवली बेहतर पिचेस में उन्होंने रन किए थे। हसन नवाज जिनका स्ट्राइक रेट जब वो टीम में उनका नाम बना 175 का था, उसके बाद 160 समथिंग के ऊपर वो आ चुके हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट भी गिरा है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस का एक वीक पॉइंट था जो कि उन्होंने आज रन किया। आई होप कि इंडिया के खिलाफ भी वन रन पोजीशन के ऊपर बैटिंग करेंगे। फ़खर जमान के हमें फाइनल में रन ट्राई के अंदर रन मिले। कल ओमान के खिलाफ भी छोटी इनिंग खेली है, मगर वो फ़खर जमान जो एक्सक्लूसिव बल्लेबाजी करते हैं वो उनसे चाहिए होगी इंडिया के खिलाफ अगर आपको जीत लेना है। साइम अयूब भी एक कंसर्न है कि वो भी रन नहीं कर पा रहे। 29 ऑफ 29 बॉल्स साहबजादा फरहान ने ओमान के खिलाफ किए हैं। तो सो हमारी ऊपर से इस्लामी बल्लेबाजी, मिडल ऑर्डर, ये सब क्वेश्चनेबल है। बैटिंग पूरे का पूरा क्वेश्चनेबल है। शायद एक सलमान अली आ गए हैं, अगरचे वो भी पहली बॉल पर ही आउट हुए, मगर उनमें वो गुर हैं कि वो इंडियन स्पिनर्स को भी खेल पाएंगे बज़ाहिर, और वो थोड़े रन भी बेहतर बना सकते हैं और ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं। मगर बाकी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स का बोझ किस तरह से उठाएंगे, खासकर ऐसे मोड में जब उनकी फॉर्म भी बेहतर नहीं चल रही, जब स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है और जब इंडियन टीम के स्पिनर्स भी वर्ल्ड बेस्ट माने जाते हैं। और सबसे खास पॉइंट कि एक दबाव से भरा हुआ मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में पाकिस्तानी बैटर्स क्या करेंगे। मगर इन सब बातों पर आने पर एक खास पॉइंट जो भारत के लिए एक जिसे बोल सकते हैं खामी हो सकता है, वो ये है कि प्रेशर गेम। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन या पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट कि सुनेंगे तो शायद वो भारत का पलड़ा भारी मानेंगे, उनको लगता होगा कि भारतीय टीम भारी है। सो हमारे माइंड में कहीं पर एक है कि हम हार सकते हैं, एक ऑप्शन रखा है, बट भारत के पास ये ऑप्शन नहीं है। जिस किस्म का दबाव इस मैच को खेल कर लेकर भारतीय टीम फेस कर रही है और जिस किस्म का टैग लेके वो चल रही है, जो एक्सपेक्टेशन इंडियन फैंस की टीम इंडिया को लेकर हैं, उन सब का जवाब इंडिया को देना है। और उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है जीत की। हार की ऑप्शन उनके सामने है ही नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो हारेंगे तो किस किस्म का दबाव उनको सहना पड़ सकता है। सो इंडिया के पास एक ही खामी है, वो ये है। पाकिस्तान के पास 2-3 खामियां ज़रूर हैं, मगर ऑन द डे एक अच्छा डे पाकिस्तान को मिल जाता है, बॉलिंग और बेहतर परफॉर्म कर जाती है, बल्लेबाजी में थोड़े बहुत एक अच्छे पैचेस मिल जाते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया मैच एक जिसे बोलते हैं करारा कांटे का मुकाबला ज़रूर हो सकता है। बट मेरी असेसमेंट के मुताबिक
अभी ये लग रहा है कि भारत का पलड़ा पाकिस्तान की निस्बत ऑन पेपर थोड़ा भारी ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत को मैच नहीं हरा सकता। कुछ पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को उसके ऊपर काम करना है, खासकर बल्लेबाजों को, और जो हमारे ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं वो कैसे भारत के बल्लेबाजों का, एक्सप्लोसिव बल्लेबाजों का मुकाबला करेंगे, वो भी देखने के काबिल ज़रूर रहेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा, और मैं ये जानना चाहूँगा कि साइम अय्यूब अब क्या भारत के खिलाफ भी अटैक करेंगे जैसे उन्होंने आज किया और जैसे लगातार हम उनके देख रहे हैं। शायद सलमान आगा उसी के साथ जाएँ, एक ओवर चेक ज़रूर करेंगे, फिर देखेंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल उनको कैसा खेलते हैं, क्योंकि विकेट टू विकेट बॉल करते हैं तो देखना होगा कि वो किस तरह करते हैं, और फिर देखेंगे वो 4 ओवर करते हैं या पावर प्ले में मजीद 1-2 ओवर और करते हैं या नहीं। तो साइम अय्यूब, फ़हीम अशरफ के लिए टेस्ट केस ज़रूर है, इवन कि दूसरे स्पिनर्स के लिए भी है कि भारतीय बल्लेबाजों को उन्होंने बॉलिंग करनी है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हमें संडे को ही मिलेंगे।